अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी सीखना या अंग्रेज़ी में सीखना, जी हाँ, इन दो जुमलों पर मज़ीद गौर फरमाइए। अंग्रेज़ी सीखना या अंग्रेज़ी में सीखना, पहले जुमले का मतलब यह है कि कोई इंसान अंग्रेज़ी ज़ुबान को एज ए सब्जेक्ट पढ़ता है, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोलना, पढ़ना, लिखना या फिर सुनना सीखता है। जबकि दूसरे जुमले का मतलब यह है कि अंग्रेज़ी को ज़रिए तालीम बनाकर वो दूसरी उलूम से बहरवर होना चाहता है। बाल्फाज़ देगर, अंग्रेज़ी ज़ुबान को रास्ता बनाकर या अंग्रेज़ी ज़ुबान को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाकर वो देगर उलूम सीखने की कोशिश करता है। इन दो जुमलों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल होश व हवास में ये दावा करता हूँ कि अंग्रेज़ी सीखने और अंग्रेज़ी में सीखने में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ हुकूमत से लेकर वालिदैन तक, तुलबा से लेकर आम पब्लिक तक, यहाँ तक कि अच्छे भले असातिज़ा तक इन दो जुमलों में अमली तौर पर आज तक फ़र्क नहीं कर पाए। इस दावे का सबूत यह है कि हम में से हर कोई इस कोशिश में रहते हैं कि किस तरह अपने बच्चों को उन स्कूलों में दाखिला करवाए जहां अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़रिए तालीम बनाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैंने असातिज़ा की प्राइवेट महफिल में कई मर्तबा इस बात पर गुफ्तगू करने की कोशिश की है कि अंग्रेज़ी में सीखना अंग्रेज़ी सीखने से मुख्तलिफ होता है। लेकिन बदकिस्मती से तमाम तर असातिज़ा किराम की राय यह होती है कि जब हम बच्चों को अंग्रेज़ी में पढ़ाएंगे तो उनकी अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। दूसरे अल्फाज में, जब हम बच्चों को अंग्रेज़ी टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे तो वो अंग्रेज़ी ज़ुबान फर बोलना या सीखना सीख जाएंगे। लेकिन आज तक किसी एक एजुकेशनिस्ट ने भी इस दावे को फेवर नहीं किया है। तमाम एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला यह है कि बच्चों को ख़ास तौर पर प्राइमरी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में जितने भी क्लासेस हैं, उनको अगर आप उनकी इलाक़ाई या मादरी ज़ुबान में जब तक नहीं पढ़ाएंगे तो गोया आप उनका और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वैसे ये सुनकर आप लोग भी शॉक हो जाएंगे कि भाई मैं ये क्या कह रहा हूँ, अंग्रेज़ी किताब पढ़कर बच्चे अंग्रेज़ी का माहिर क्यों नहीं हो जाएंगे। देखिए, एम्पेरिकली या रिसर्च बेस्ड डेटा ये शो करती हैं कि बच्चे को उसकी मदर टंग या रीजनल टंग के अलावा किसी भी दूसरी ज़ुबान में पढ़ाने से उनकी ज़हनी नशोनुमा तक मुतासिर हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि आप एक रुकावट को इस्तेमाल करके अपना कोई मंजिल अचीव करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख़्याल में ये लोग दुनिया के सबसे अहमक लोग होंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़ुबान बज़ाद ख़ुद बच्चों की रास्ते में रुकावट है। ये वो रुकावट है जिसकी वजह से आज की तारीख़ में पाकिस्तान में 23 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। हम मुहताद अंदाज़ा लगाते हैं कि उनमें से आधा स्कूल का मुंह तक नहीं देखे हैं। कम अज़ कम आधे बच्चे स्कूल एक दफ़ा ग्रेड 1 या 2 या 3 या 5 तक पढ़ने के बाद मज़ीद पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख सके। चले, इसमें भी हम मुहतात अंदाज़े से काम लेते हुए ये करार देते हैं कि आधे बच्चों को स्कूल से उठा ले जाने की या स्कूल से निकालने की वजह उनकी गुर्बत या कोई दूसरी वजूहात हो, लेकिन एक ख़ास प्रोपोर्शन में वो बच्चे भी हैं जो स्कूल से इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि स्कूल में मौजूद निज़ाम तालीम से उनका दिल नहीं लगता। और हमारे निज़ाम तालीम में सबसे बेहुदा जिसने ये एक्सपेरिमेंट की है
کہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا کر انگریزی زبان سکھانے کی جس نے کوشش کی ہے، اس کی گردن پر اس قوم کا سب سے بڑا قرضہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے سے نہ صرف ان کی ذہنی نشوونما متاثر ہو جاتی ہے، بلکہ اس نظام سے ان کا دل بالکل واضح طریقے سے اٹھ گیا ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکل اگزامپل بتا رہا ہوں۔ میں گریڈ 8 کو میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں۔ اب میتھمیٹکس ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اسکل یا ہنر کہہ سکتے ہیں۔ ان کو یعنی میتھمیٹکس پڑھاتے ہوئے، ان کو فارمولے سمجھاتے ہوئے یا ان کو ٹیکنیک سمجھاتے ہوئے جب میں انگریزی زبان کو استعمال کرتا ہوں تو پوری کلاس میں کسی ایک بچے کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس کے مقابلے میں اگر میں ان ٹیکنیکس کو یا ان اسکلز کو علاقائی زبان میں یا اردو زبان میں یا اپنی چترالی زبان میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو آدھے سے زیادہ کلاس کو سمجھ آتی ہے۔ اس بات کا واضح مطلب یہ ہے کہ سائنس پڑھاتے ہوئے، اسی طرح پاکستان اسٹڈی پڑھاتے ہوئے، اسی طرح فزکس، کیمسٹری وغیرہ پڑھاتے ہوئے ہم بچوں کو اگر ان کے مادر ٹانگ کے علاوہ کسی دوسری زبان کو استعمال کریں گے تو بالکل میتھمیٹک پڑھاتے ہوئے جس طرح میں نے تجربہ کیا ہے اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ان علوم کو آپ کوشش کر کے علاقائی یا اردو زبان میں پڑھانے کی کوشش کریں گے تو آدھے سے زیادہ بچے اس میں انٹرسٹ لیں گے۔ بچے اگر اس میں انٹرسٹ لیں گے تو ان کو پڑھائی کا شوق ہوگا، ان کو سمجھ آئے گی تو پھر وہ پڑھنے میں شوقین ہو جائیں گے۔ ایک چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا وہ پڑھنے میں مزید شوقین ہوں گے؟